सामने उसके बापू दिखाई दिए और उन्हें उस हालात में देख उसे रोना आया। उसने खुद को संभाला और उनका ऑपरेशन करने के लिए ले लिया। कुछ घंटों बाद उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और रमेश को बाहर लेकर आए तो शिवा सीमा के आगे हाथ जोड़कर कह रहा था, डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मेरा दोस्त सही सलामत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा जी, अपनों का कोई शुक्रिया करता है क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं सीमा हूँ चाचा। शिवा को सीमा को डॉक्टर बने देख बहुत खुशी हुई और उसने उसे गले लगा लिया। अब रमेश को जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद रमेश के लिए हर रोज खाना सीमा ही लाती थी। एक दिन रमेश सीमा से, ये खाना जैसे कहीं खाया हुआ लगता है, कहाँ वो समझ नहीं आ रहा। होगा कहीं पर खाया। लड़की को चूल्हा चौका आना चाहिए ना बापू। तुम कौन हो और मैं तुम्हारा बापू नहीं हूँ। हाँ बापू, तुमने कब मुझे तुम्हारी बेटी मान? तुम सीमा हो? हाँ बापू। बिटिया, तुम डॉक्टर बन गई? हाँ बापू, मैं पढ़ाई करके डॉक्टर बन गई हूँ और आपका ऑपरेशन भी मैंने करवाया है। सीमा, मैं तुम्हारे लिए आज बहुत खुश हूँ। बापू, तुम मेरी शादी करवा के मेरा बोझ उतारना चाहते थे, इसीलिए मैं घर से भाग गई और आज डॉक्टर बन पाई हूँ। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो बेटी। मुझे मेरी गलती सुधारनी है। कृपया मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर रमेश फूट फूट कर रोने लगा। उसे देख सीमा के आंखों में आंसू आ गए और सीमा ने उन्हें शांत करवाया और उनके गले लग गई। ये सब देख शिवा भी बहुत खुश हो गया। अब रमेश का स्वभाव बहुत बदल गया था। अब रमेश को अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। तभी रमेश शिवा से, देखा शिवा, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। इसने मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ रमेश, सच में सीमा ने तुम्हारा नाम रोशन किया है। अब कुछ दिनों में रमेश की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और अब रमेश और सीमा खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे। अब रमेश को पता चला था कि बेटा और बेटी का दर्जा एक जैसा ही होता है। उनमें कोई कम या ज्यादा नहीं होता। लड़कियों को समान दर्जा मिलना चाहिए। उन्हें भी खुद की जिंदगी जीने का पूरा हक है और उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लड़का और लड़की आज के जमाने में समान है। कोई भी कम या ज्यादा नहीं है। लड़का और लड़की ये भेद छोड़ के उनको अच्छी शिक्षा कैसी दी जाए ये सोचना चाहिए और उन्हें खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए मदद करनी चाहिए।